पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कम्बोज ने कहा कि लोकसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने झूठे वायदे करके जनता को बरगलाकर वोट हथियाने का काम किया है, जिसका खामियाजा इन पार्टियों को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने गरीबों को हर महीने 8,500 रुपए खाते में खटाखट आने की बात कहकर वोट हथियाई है। करणदेव कम्बोज इंद्री में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। पत्रकारों द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर पूछे गए एक सवाल में पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। पार्टी आलाकमान द्वारा समय समय पर कार्यकर्ताओं की मीटिंगें लेती जाती रहती हैं। हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर आगामी रणनीति पर विचार करने में जिम्मेवारियां सौंपने के लिए प्रदेश में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विकास के काम भाजपा ने पिछले 10 सालों से चला रखे हैं, उनको और गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बननी जरूरी है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के राज्यसभा चुनाव में सशर्त कांग्रेस को समर्थन देने के बयान पर कहा कि जसपा की दुकान में अब कोई सामान नहीं बचा है। भाजपा के पास अपने सदस्य को जिताने के लिए पूरी गिनती है। उन्होंने अपना नाम राज्यसभा के लिए चर्चा में आने पर कहा कि इस बात का निर्णय करना आलाकमान का काम है। करणदेव कम्बोज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के लोगों को ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाए जाने वाली बात अब हजम नहीं हो रही है और वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ये लोग भाजपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इन दलों के शासनकाल में प्रदेश में अराजकता का माहौल कहीं ज्यादा था, लेकिन अब प्रदेश में पूर्ण शांति का माहौल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और आगे इससे भी ज्यादा सख्ती से अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर नकेल कसी जाएगी। दिल्ली को पानी देने बारे सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश दिल्ली को पहले से ही जरूरत से ज्यादा पानी दे रहा है। दिल्ली व पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में इन दोनों सरकारों को एसवाईएल नहर के मुद्दे को सुलझाना चाहिए। एसवाईएल का पानी बेवजह पाकिस्तान को जा रहा है, जबकि ये मसला अगर हल होता है तो इससे दक्षिण हरियाणा के खेतों को पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर जो लोग धरने पर बैठे हैं वो असल में किसान नहीं हैं, बल्कि असामाजिक तत्वों के नेता हैं, जिनको विदेशों से फंडिंग मिल रही है। ये लोग समस्या को सुलझाना ही नहीं चाहते, जबकि सरकार इनको बातचीत के लिए बुला रही है। आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। खबरनामा हरियाणा के लिए इंद्री से विजय कम्बोज की रिपोर्ट। कि ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में जो विपक्ष ने हथकंडे अपनाए हैं, अच्छे हथकंडे अपनाए हैं। कहीं वो ये कह करके लोगों को डराया गया कि संविधान खत्म कर देंगे, कहीं जा करके ये कहा कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, और कहीं लालच दे करके 8500 रुपये हर महीने खाते में डालने के लिए जो है ना इस प्रकार का प्रचार भी किया गया कि खटाखट 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 हर उसके खाते में 8500 रुपये। और उनको जो है ना गारंटी कार्ड भी भर करके दे दिया गया कि आपको ये गारंटी कार्ड हम भर करके दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम आपको 8500 रुपये। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूँगा कि 2 प्रदेशों में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है और हिमाचल में हमारे नज़दीक लगती इनकी सरकार है। तो कम से कम ये 8500 रुपये वहाँ कम से कम देना शुरू करें, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई में इनकी नियत और कथनी और करनी में अंतर नहीं था। तो तब तो हम मान लेंगे कि ये इनकी नियत में जाना कोई खोट नहीं थी। अब ये पैसे कहीं उनको दे ही नहीं रहे, गरीब लोगों को बैक आकर के उनकी वोट जरूर हथिया ले। आने वाले विधानसभा में लोग इनका जाने हिसाब चुकता करेंगे कि आपने हमारे साथ छलावा किया है, हमारे साथ धोखा किया है, धोखे से हमारी वोट जो है डाइवर्ट कराने का काम किया। तो आने वाले विधानसभा में ये खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखिए, दुष्यंत के साथ वैसे तो कुछ रहा नहीं, उसकी दुकान में सामान ही कुछ ही नहीं रहा, और दुष्यंत ने अगर कोई बयान दिया है तो कांग्रेस के साथ जाना चाहें तो हमें कोई इतराज़ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी सपना अपने नंबर्स हैं, और राज्यसभा के चुनाव के अंदर राज्यसभा में हम यहाँ से अपना उम्मीदवार जिता करके भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना अपना बहुमत पर्याप्त मात्रा में है। ये तो पार्टी हमेशा जो है सर्वे कराती है, और सर्वे के आधार पर जिस विधायक की, जिस उम्मीदवार की रिपोर्ट ठीक नहीं आती उसको बदला भी जा सकता है। जिसके नए, अगर कहीं नए लोगों को चुनाव लड़ाने की बात है तो वहाँ नए लोगों को भी चुनाव लड़ाया जाता है। ये तो समय समय पर इस प्रकार का परिवर्तन हर पार्टियाँ करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में से ही किसी को चुनाव लड़वाती है। और इसमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि हर पार्टी इस प्रकार का ये देखती है कि हमारा जिताऊ कैंडिडेट हो, हमारा अच्छा कैंडिडेट हो, लोगों के साथ उसका अच्छा संपर्क हो, उसका व्यवहार ठीक प्रकार से हो। तो ऐसे उम्मीदवार को जो है ना, जिसको ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को ही मौका मिलता है।
देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जिसके जैसे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो इनके लोगों की मंशा ये है कि पहली बार उत्तरी हरियाणा से मुख्यमंत्री बना है और एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से। तो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि ये हरियाणा के उत्तरी दिशा से कैसे मुख्यमंत्री बन गया और एक पिछड़े वर्ग का साथी जो है ना मुख्यमंत्री बन गया। तो इस प्रकार से अनाप शनाप के आरोप लगा करके ये दर्शाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा सक्षम हैं, जबकि इनकी सरकार में कितनी इनके रहते हुए कितना मतलब लोग परेशान थे, कितनी समस्याएं खड़ी हुई थी। इसीलिए जो है ना इन्हें सरकार से अलग होना पड़ा। और जिस दिन से ये अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये कह रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन जाएगी। अगर दुष्यंत चौटाला साथ में रहता तो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद ना बन पाती, ऐसा लोगों का मानना है। लोग ये बात कहते हुए चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने दुकानें खोल रखी थी और इसीलिए जो है ना इनको अलग करना पड़ा, इनको जो है ना सरकार से बाहर करना पड़ा। और आज सारी व्यवस्थाएं ठीक है, कोई इस प्रकार का क्राइम नहीं। क्राइम के ऊपर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कई प्रकार की मीटिंगें, कई प्रकार की बैठक जो है ना अपने जो आईपीएस लॉबी है उसकी कई प्रकार की बैठकें ली हैं और इस पर और तेजी लाई जाएगी ताकि क्राइम जो है ना वो कम से कम हो और जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ना हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वो उनके साथ जो है ना उनके साथ जो है इस प्रकार से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। तो कल राज्य मंत्री हैं जो सुभाष सुगा का भी बयान आया था कि इसके पीछे जिसका हाथ है उसका खुलासा 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा, क्या है मामला? किसका हाथ? क्राइम जो बढ़ रहा है, जो क्राइम हो रहा है। देखिए, क्राइम के पीछे कहीं न कहीं विपक्ष की भी कोई साजिश होती है। विपक्ष भी कहीं इन चीज़ों को हवा देने का काम करता है और लोगों को उकसाने का काम करता है, जिससे जो है ना लोग उकसा करके कई प्रकार के क्राइम भी कर देते हैं। तो ये सारा जो है ना एक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का। और जब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आज क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि पहले इस चीज़ों को दबा लिया जाता था, इनको ओपन नहीं किया जाता था, सार्वजनिक नहीं किया जाता था। अब ये सारे का सारा शीशा बिल्कुल साफ है, जो कुछ एक्चुअल है वो सबको दिखाई देता है। पहले ये सारी जो है ना सच्चाई को छुपाया जाता था, अब किसी भी बात को छुपाया नहीं जाता, बिल्कुल ओपन है, सारे प्रदेश के सामने है, हर व्यक्ति के सामने है। तो ये इसलिए जो है ना ये लग रहा है कि जैसे कोई क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप पिछले आंकड़े उठा करके देख लें, क्राइम में जो है ना उसमें कमी आई है, तेजी नहीं है। ज्यादा पहले से ज्यादा क्राइम हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सिर्फ अनर्गल आरोप लगा करके सिर्फ सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की एक साजिश है। जैसे यूपी के अंदर जो क्रिमिनल लोग हैं उनका एनकाउंटर किया जाता था, तो क्या हरियाणा में भी इस तरह का अभियान चलाया जा सकता है? देखिए, अगर कहीं इस प्रकार की कोई मुठभेड़ होती है, आमना सामना होता है, उसमें दोनों तरफ से गोलीबारी होती है, तो ऐसे मामलों में अगर कहीं एनकाउंटर भी हो जाए तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। और अगर कोई ऐसा इस प्रकार का कोई क्रिमिनल आदमी अगर उसको एनकाउंटर कर दिया जाए तो उससे तो लोगों का बल्कि जो है ना भला ही होगा, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए हरियाणा में? नहीं, अगर मान ले कहीं इस प्रकार का, वैसे तो कानून अपना काम करता है। कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति होता है, पुलिस उसको पकड़ करके कानून के हवाले करती है और अदालत फैसला करती है कि इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। कोशिश हमारी ये रहती है कि उसको जो है ना हम कानून के हवाले करें और कानून के द्वारा इसको सजा प्राप्त मिले। लेकिन कहीं भी इस प्रकार की कोई परिस्थिति बन जाती है, आमना सामना हो जाता है और पुलिस को भी अपने बचाव में कहीं गोली चलानी पड़ती है, तो उससे क्रिमिनल व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं तो होती रहती हैं और इन घटनाओं में इस प्रकार से ऐसे क्रिमिनल आदमी को जो पुलिस के ऊपर ही इस प्रकार के जो है ना हमला करे तो उसको तो एनकाउंटर कर भी देना चाहिए। चाहे एसवाईएल का मुद्दा बहुत पुराना हो गया जी, पंजाब के अंदर भी आम आदमी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भी जी। तो अब जिस प्रकार से पानी के ऊपर दिल्ली में हाय तौबा मच रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो 700 कुछ क्यूसिक जो दिल्ली को हरियाणा ने पानी इनका जो शेयर बनता है वो पूरा का पूरा पानी, बल्कि उससे ज़्यादा हमने तो लगभग 1000 क्यूसिक के आसपास पानी इनको दे रखा है। ये तो पमा जो है ना सारा रिकॉर्ड है
और रिकॉर्ड आकर के वो अपने चेक कर लें, वहां जाकर के अपने आदमी बैठा लें कि इसमें हरियाणा का कोई किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है। ना ही हरियाणा ने एक बूंद पानी दिल्ली की रोकी है, बल्कि एक्सेस पानी हम उनको दे रहे हैं। और जो सतलुज यमुना लिंक नहर की बात है, आज आम आदमी पार्टी की सरकार जो है ना पंजाब के अंदर है, उनको चाहिए अगर वो और एक्सेस पानी देना चाहते हैं, पहले वो हरियाणा की पैसी धरती को उस नहर को खुदवाने का काम करें, उसको जो है ना उसमें पानी देने का काम करें। जो ये पुराना मुद्दा है, बहुत पुराना, और ये पानी सारा व्यर्थ में पाकिस्तान बह करके जा रहा है। अगर ये नहर पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे दक्षिणी हरियाणा के जो हमारे किसान हैं उनके प्यासे खेतों की प्यास बुझेगी, वहाँ ज़्यादा फसल पैदा होगी, ज़्यादा किसानों को जो है ना खुशहाली होगी, जिससे जो है ना एक्सेस पानी आकर के बहुत लोगों का भला होने वाला है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर भी इनकी सरकार है, दिल्ली की सरकार जो है ना पहल करे और पंजाब को इस रास्ते पर लाए ताकि वो हमारी नहर को कंप्लीट कराए। तो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, उस समस्या सभी पब्लिक को झेलनी पड़ रही है, उसका हल नहीं। देखिए, वो किसानों के नाम पर एक इस प्रकार का षड्यंत्र है। किसान तो अपने खेत में कोई धान की फसल लगा रहा है, कोई और काम कर रहा है। वो किसान नहीं है, वो तो सिर्फ जो है ना किसानों के भेष में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ही जो है आंदोलनजीवी है, जो आंदोलन को जीवित रखना चाहते हैं। सिर्फ इस प्रकार का कि आंदोलन करके और बाहर से उनको फंडिंग होती है, बाहर से उनको पैसा मिलता है, कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तो वो सारे के सारे इस प्रकार के लोग बैठे हैं और सरकार नहीं चाहती। सरकार तो उन्होंने कहा कि आप आइए बात करिए, और बात कर करके कोई ना कोई, क्योंकि हर समस्या का समाधान जो है वो बातचीत से निकल सकता है, लेकिन वो अपनी एक जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने तो दिल्ली जा करके बात करनी है। तो बात तो पंजाब में भी हो सकती है, कहीं भी बैठ करके हो सकती है, चंडीगढ़ में बैठ के हो सकती है। इस बात की जिद पकड़ना कि हम तो दिल्ली जा करके जो है ना प्रधानमंत्री आवास पर जा करके बात करेंगे, तो ये इस प्रकार से आप उनकी मंशा जान सकते हो कि किस प्रकार की उनकी मंशा है। सिर्फ जो है ना सरकार को बदनाम करना उनका एक मकसद है। कोई भी किसान से उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो किसान के नाम पर जो है ना आज किसान भी समझ चुका है। आज जो आम किसान है उसने ये देख लिया कि ये सारे के सारे किसान के नाम को बेच रहे हैं, तो किसान भी अब उनके साथ नहीं लगता। आपने देखा होगा कि अब जो लोकल आंदोलन होते हैं वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगे। ये सारे के सारे जो नेता लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, वो सिर्फ वही जो है इस प्रकार के धरने पर वहां बैठे हुए हैं।